उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर वी डू दैट आई हैव टू गिव यू द डिस्क्लेमर कि हम, ना मैं ना HCFI कीटो डाइट को प्रमोट करता है या फिर उसके अगेंस्ट में है. वी आर ओनली हियर टू जस्ट प्रोवाइड यू विथ द करेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड हम चाहते हैं कि आप you have the knowledge, and उसके बाद में the decision is yours and the decision is between you and your doctor or your nutritionist on whether you need to follow this or not. So keeping that in mind, we would be discussing the rest of the uh, uh, um, points about keto diet. So before we do that, I would request Joshi ji to please come forward and start off our day with the morning prayer. Over to you, Joshi ji. थैंक यू मीनाक्षी मैम. सबको नमस्कार. सभी साधकों को आज चैत्र मास की अष्टमी तिथि आज नवरात्रियों की महाअष्टमी तिथि है. तो महा इसलिए कहते हैं कि नवरात्रों में अष्टमी तो हर महीने में या आते रहते हैं, सप्तमी अष्टमी दो बार आते हैं, लेकिन नवरात्रों की अष्टमी को हम महाअष्टमी कहते हैं. माँ गौरी की हम लोग पूजा करते हैं, अष्टभुजा गौरी. 8वां दिन आज है, तो आज हम लोग माँ गौरी की प्रार्थना करेंगे. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. थैंक यू. ओवर टू मीनाक्षी मैम. धन्यवाद जोशी जी for starting off us. We'll start off with our topic, keto diet do's and don'ts. Again, a disclaimer that we do not promote any diet. We're not against any diet. As I have said before, Dr. KK firmly believed that any diet or any lifestyle method that you can sustain over a long period of time, जो आप जिंदगी भर कर सकें, आपको वो ही फॉलो करना चाहिए. And use your sensibility. I'm just here to provide you with the information and the behind the scenes of every single diet or lifestyle method that to lose weight or improve your metabolism, that is around. That is the only aim of this show. So do not start the keto diet based on these shows. Speak to your doctor, come speak to us, and we will decide whether or not you need it or not. There are certain groups that should not definitely take the keto diet, and वो diabetic group जो हैं, इनको अपने डॉक्टर से बात करके ही ये करना चाहिए. एंड जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, इनको भी अपने डॉक्टर से सलाह करके ही कीटो डाइट को शुरू करना चाहिए. सो दिस इज द डिस्क्लेमर. Now let's move on to the diets do's and don'ts. सबसे पहले हमें जो खाने में जो हरा रंग है, इसको हमें बढ़ाना है. Whether it is with leafy greens, whether it is with green vegetables, whether it is with जो हमारे जो हार्डकोर वेजिटेबल्स हैं, उससे भी हमें इसमें हरा रंग बढ़ाना है. सीड्स जो हैं, मैं इसके बारे में आई थिंक आई हैव सेड इट अ लॉट नंबर ऑफ टाइम्स. देयर आर लॉट है कीटो डाइट का, एंड जो भी आप प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन लीन प्रोटीन होना चाहिए. सो यू कैन कंज्यूम दिस. ओके, आपके वेजिटेबल्स है जो भी जमीन के नीचे उगते हैं, इनको आप अवॉइड करें. हाई शुगर वाले जो फ्रूट्स हैं, इनको आप अवॉइड करें. एंड ग्रेन बेस्ड आइटम्स, धान जो है, ये धान आपको कम करना पड़ेगा. carbs, of course, it is a low carb diet. That is the whole point. So the whole point is that आप 100 से नीचे ही आप अपना कार्ब्स जो है दिन में कंज्यूम करेंगे. सो लेट्स सी द फूड ग्रुप वाइज. प्रोटीन अगर हम देखें तो कीटोजेनिक डाइट्स दे आर नॉट वेरी हाई इन प्रोटीन, सो दे फोकस मोर ऑन द फैट. सो हम कीटोजेनिक डाइट की बात कर रहे हैं. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गिविंग यू यू नो फॉर जनरली. अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, देन प्रोटीन आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगी. सो दीज प्रोटीन जो है, ये आपका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आप दिन में आप खा सकते हैं. सो आप इसमें क्या खा सकते हैं? फैटी फिश जो है, दैट यू कैन कंज्यूम. ग्रास फेड बीफ यू कैन कंज्यूम, एंड डार्क मीट चिकन यू कैन कंज्यूम. सो बहुत कम मात्रा में यू कैन हैव द
जो स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट होता है, श्रिम्प्स होते हैं, these are also good to include in your keto diet, but they are low on the fat. So इसमें आप एक कोई सॉस डाल के this is something that you can consume. इसके अलावा पनीर एंड cottage cheese and all these things that we usually consume in for vegetarians, इसके बारे में हम डेयरी में हम बात करेंगे, so we'll discuss this. So जिसमें शुगर एडेड होता है, ये हमें बिल्कुल भी हमें नहीं कंज्यूम करना होता, प्रोटीन एंड जो भी मीट जो होता है, अगर ये शुगरी सॉसेस में अगर मैरिनेटेड होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड. सो ऑयल एंड फैट में फैट को ही प्रधानता दी जाती है इन अ कीटो डाइट. सो इफ यू आर फॉलोइंग अ कीटो डाइट, देन यू विल लिटरली हैव something called an avocado oil. So avocado oil, although it is expensive, but this is quite healthy. So if you think that you can shell out that amount, then it is a good, even for cooking, avocado oil works quite well. So I know of some people, some patients who are consuming जो उनके पराठे हैं, they are asked to have parathas, and they are asked to have, sort of fry the parathas in, not fried parathas in avocado oil. So if that high heat, ये avocado oil ले सकता है. Olive oil is also good for you. Coconut oil is good for you. So coconut oil के बारे में, this is something that I was trying to look for. Avocado जो है, avocado को हमें there are a lot of nutrients and there are a lot of उसमें फैट भी ज्यादा होता है, कैलोरीज ज्यादा होते हैं, एंड उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, एंड it is supposed to be a superfood, but it is expensive, and it is something that not everyone can get. And even if you do get it, then उसके एक window होती है उसको consume करने के लिए, उसमें wastage थोड़ी ज्यादा होती है. So this is a practical problem that comes along with avocado. So I was trying to search कि हमारे देसी खानों में कौन सी ऐसी चीज है जो एवोकाडो को रिप्लेस कर सकती है. एंड जो कोकोनट का पल्प है या फिर कोकोनट का बटर है, अगर जो इसका हम ऑयल को जो फ्रेश कोकोनट ऑयल, ऑफ कोर्स यू प्लीज डोंट बाय द स्टोव बॉट oil. Fresh coconut oil, there are a lot of areas in your city, I'm sure, that are if you give आप उनको नारियल दो, वो आपको तेल निकाल के वापस देते हैं. So, but you can just extract and keep it in the summers, and it will last you for the entire winter. So आप ये कर सकते हैं, इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हैं. एंड कोकोनट ऑयल जो है, इसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये एवोकाडो से मिलती जुलती है. सो ऑयल जितने गुण हैं एवोकाडो में, वो कोकोनट पल्प में भी उतने गुण आपको मिल सकते हैं. सो इवन इन द कोकोनट पल्प, जो कोकोनट की पल्प qualities आपको मिलेंगी. So butter, heavy cream, these are things that you are supposed to have liberally in a keto diet. So because it is a fat based diet, so आप इसको liberally ले सकते हैं. Occasionally you can have sunflower oil and safflower oil and corn oil. इसको हमें occasionally लेना है, बहुत ज़्यादा nutritious नहीं होते. And जो ये saturated fats होते हैं, margarine, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, इसको हमें नहीं लेना. इसमें ट्रांस फैट्स जो होते हैं, ट्रांस फैट्स वाली चीजें हमें अवॉइड करनी है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो भी हमारे धरती के ऊपर उगते हैं, दे आर गुड फॉर योर कीटो डाइट. एंड जो धरती के नीचे उगते हैं, उसमें कार्ब्स ज्यादा होती है. द एंटायर प्लांट is the root of the vegetable. So इसमें carbs की मात्रा जो है, ये ज्यादा होती है. So these have to be avoided because हम carbs को हम limit कर रहे हैं in a keto diet. So liberally again you will have avocado, and if you can't have avocado, you can have coconut pulp.
इसके अलावा लीफी ग्रीन्स लाइक स्पिनच एंड अरूगुला, सो देयर इज सम डेटा दैट सेज दैट एवोकाडो में जितने गुण होते हैं, नॉट द कैलोरीज एंड नॉट द थिंग, बट देन जो मिनरल्स जो उसमें होते हैं वो आपको कुक्ड स्पिनच में भी मिलते हैं. सो लीफी ग्रीन स्पिनच जो है, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, सो यू कैन कंज्यूम दिस. कोई भी, सो यहाँ पे अरुगला लिखा है, दैट इज अ वेस्टर्न थिंग, सो यू कैन हैव बथुआ, यू कैन हैव मेथी, यू कैन हैव जो साग आते हैं हमारे, ऑल दोज थिंग्स यू कैन हैव. लीफी ग्रीन्स आर गुड फॉर यू. इसके अलावा जो भी जिसमें भी थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, दोज वेजिटेबल्स यू कैन इजीली कंज्यूम. जो लीक्स हैं, स्पगेटी लीक्स, एग प्लांट, बैंगन है या फिर लौकी है, इसमें कार्ब्स थोड़े ज्यादा होते हैं. सो इसमें जो नॉट टू बी कंज्यूम इन ग्रेटर क्वांटिटी, बहुत ओकेजनली आप इसको ले सकते हैं, एंड इसमें आपको कार्ब्स काउंटिंग करनी पड़ती है. पोटेटोज, कॉर्न, रेजन्स, ये सब चीजें आप कभी भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते. सो ये हैं वो सब्जियां. सो दिस इज, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द अमाउंट ऑफ कार्ब्स इज इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2, लेटस में 2 दिख रहे हैं, स्पिनच में 1 दिख रहा है, एवोकाडो में 2 दिख रहे हैं, एग प्लांट में 3 दिख रहे हैं, जुकीनी में 3 दिख रहे हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्ब्स इन 100 ग्राम ऑफ दिस प्रोडक्ट. 100 ग्राम में आपको कितने कार्ब्स मिलेंगे, वो ये डेटा है. सो इफ यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जा रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये बढ़ता जा रहा है. तो इनमें कम है, इनमें ज्यादा है. You can consume any of these. So these pictures are very helpful. मुझे काफी अच्छे लगे ये फोटोज. So I think that just try to sort of remember this in your mind. अब बिलो द ग्राउंड जो है, इनमें आप देखो ये शुरुआत ही इनकी 7 से होती है. एंड देन सो रिमेंबर दैट पीपल हु आर डूइंग कीटो डाइट, दे आर नॉट कंज्यूमिंग मोर देन 100 और 100-150 ग्राम्स ऑफ कार्ब. तो इसमें अगर आप स्वीट पोटैटो डाल देते हैं, दिस इज क्वाइट हाई. पोटैटो इज आल्सो 19. सो ये जो है, जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें कार्ब ज्यादा होती है. अब अगर हम फ्रूट्स में देखें, फ्रूट्स में भी जो ब्लूबेरीज हैं, which are very high in antioxidants. Antioxidants ब्लूबेरीज में बहुत ज्यादा होती हैं. लेकिन इसमें आप अगर आप देखेंगे तो जो इसके इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम इट. इसमें ना कुछ छीलना पड़ता है, ना कुछ और. एंड सो दिस इज इजी टू कंज्यूम. एंड इसमें आपकी जो कार्ब्स हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे. These are not to be consumed. You can, grapes also are high in carbs. सो जो आप समझो, जितना ज्यादा मीठा होगा उतना उसकी कार्ब्स की क्वांटिटी ज्यादा होंगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कोकोनट का जो हम नारियल का जो इसको मीट हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो फेयरली डिसेंट इन. इसमें कार्ब्स कम है. सो दिस कोकोनट पल्प या कोकोनट मीट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट. अगर आप एवोकाडो नहीं खा सकते तो दिस नारियल इज गुड फॉर यू. आप ये कंज्यूम कर सकते हैं. कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कार्ब्स इसमें कम होते हैं. सो अगेन खरबूजा या फिर तरबूज, ये सब चीजें हैं, ये फिर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन इफ यू मूव टुवर्ड्स द बनाना और इफ यू मूव टुवर्ड्स ग्रेप, इसमें काफी ज्यादा होती हैं. जितने मीठे फ्रूट्स होंगे उतना आपका कार्ब काउंटिंग बढ़ते जाएगा. अगेन वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट आप ये फ्रूट्स ये ना खाएं या फिर आप कीटो डाइट करें. इट इज जस्ट दैट वी वांट टू जस्ट शो यू व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो now nuts and seeds, liberally you can have walnuts, you can अखरोट, बादाम, flax seeds and chia seeds. Again, like it is मेरी आपसे विनती है, अगर आपने nuts and seeds खाना शुरू नहीं किया है अभी तक, please do start consuming it. And like do post here if you have started consuming nuts and seeds, because this is one important lifestyle decision that you will be taking in your life. So occasionally unsweetened nut butters जो हैं, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं. कैश्यूज आप कंज्यूम कर सकते हैं, पिस्ताशियोज आप कंज्यूम कर सकते हैं. बट जिन ट्रेल मिक्सेस में ड्राइड फ्रूट होता है, चीनी से शुगर कोटेड होते हैं, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है. जिन बटर्स में चीनी मिलाई हुई होती है, सो देयर इज अ पीनट बटर. इंडिया में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द पीनट बटर
दे आर उसमें शुगर मिली हुई होती है, तो उसको ध्यान से कंज्यूम करें। चॉकलेट कवर्ड नट्स, सो ये भी आपको अवॉइड करने हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, इसमें देयर आर सम चीजेस दैट यू कैन कंप्लीटली हैव। फुल फैट कॉटेज चीज विच इज पनीर, ये आपको ओकेजनली खाना है। प्लेन ग्रीक योगर्ट, सो जो दही है, जो घर में हम दही जमाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। एंड रिकॉटा इज वेरी सिमिलर टू छेना, जो छेना हम घर में निकालते हैं, दैट इज वेरी सिमिलर टू रिकॉटा, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कंज्यूम। सो दूध जो है, फुल फैट क्रीम, फुल फैट मिल्क इज नॉट टू बी कंज्यूम and all that, you are not supposed to consume that. तो अब आइए यहाँ पे देखिए बटर एंड घी, इसमें कार्ब्स जीरो हैं, देर आर नो कार्ब्स इन बटर और घी, इट इज जस्ट प्योर फैट। फिर उसके बाद में सेमी सॉफ्ट चीज जो है, जो दूध से बनती हैं, दीज आर स्टिल ओके। दही है, द हार्ड चीजेस आर लो इन कार्ब्स एंड द सॉफ्टर चीजेस वुड बी अ लिटिल हायर इन कार्ब्स। तो कॉटेज चीज इज पनीर। सावर क्रीम इज, इसमें दही में थोड़ी क्रीम मिलाई हुई होती है, तो इसमें दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यू। जो भी हार्ड, सो वन थिंग अबाउट चीज आई वांट टू टेल यू, जो मार्केट में प्रोसेस्ड चीज होती है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट जो प्रोसेस्ड चीज होती है उसमें लिखा होता है प्रोसेस्ड चीज, डोंट कंज्यूम दैट, don't consume that, please consume the fresh cheeses, the pure cheeses। processed चीज में सिर्फ नमक डाला हुआ होता है, काफी सारा नमक होता है, which is not healthy for you, and उसमें the nutrients जो है वो आपके लिए सही नहीं होती। आपको लो कार्ब डाइट कंज्यूम करनी है, एंड इफ यू वांट टू कंज्यूम हैव टेक द कीटो डाइट, देन यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैट। गुड क्वालिटी चीज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो इसमें घर में आप जो पनीर या छेना निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन डू दैट। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम चीज, then don't consume processed cheese, and बच्चों को भी processed cheese ना दें, it is not good for you, not healthy। स्वीटनर्स, तो आप स्वीटनर्स कभी भी एक कीटो डाइट में ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। ओकेजनली यू कैन हैव स्टीविया, यू कैन हैव xylitol एंड एरिथ्रिटॉल। एंड जो शहद है, ये आप नहीं ले सकते। मेपल सिरप आती है, ये नहीं ले सकते। व्हाइट एंड ब्राउन शुगर्स आप नहीं ले सकते। एंड अगावे बोल के देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट दैट आल्सो इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंज्यूम। ऑर्नामेंट्स एंड सॉसेस की हम बात करते हैं। सो इन अ कीटो डाइट यूजुअली दे आस्क यू कि आप जो भी आप अपना प्रोटीन खा रहे हैं, उसमें कुछ सॉसेस लगा के आप कंज्यूम करें। तो उन सॉसेस में वो कैलोरी डाल देते हैं। सो यू कैन कंज्यूम समथिंग लाइक अ लेमन बटर सॉस। आप चटनियाँ जो हैं, ये आप इसमें अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। लेकिन जो स्टोर बॉट सॉसेस होते हैं, जो स्टोर में आपको सॉसेस मिलती हैं, वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें शुगर मिली हुई होती है। So that is something you have to remember. Ketchup and all those things you have to consume. Not you cannot consume those things. तो ये जो store bought sauces इसमें है, so you can see ketchup has 26 in 100 grams, which is a high number. Carbs की हम अभी भी बात कर रहे हैं। So जो कोकोनट ऑयल है, दिस इज जीरो। अगर हम बटर को देखें, बटर है जीरो। सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू कैन कंज्यूम। अब समझो यहाँ तक अगर हम एक लाइन बनाएं, दिस इज व्हाट यू कैन कंज्यूम एंड दीज आर व्हाट यू हैव टू एब्सोल्युटली अवॉइड। सो दिस इज अबाउट दैट। सो अगर हम मस्टर्ड और केचप के बारे में देखें, तो इसमें काफी अंतर रहता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, 13 गुना ज्यादा केचप इसमें रहता है, कार्ब्स इसमें रहता है। ड्रिंक्स में यू कैन हैव प्लेन टी, यू कैन हैव almond milk, you can have water, ब्लैक कॉफी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट यू हैव टू वॉच योर कैफीन कंजम्पशन। सोडाज अवेलेबल दैट आर डाइट सोडाज, और जिसमें कुछ भी चीनी नहीं मिलाई हुई होती, दैट इज समथिंग दैट यू कैन कंज्यूम। एंड जो जीरो कैलोरी ड्रिंक्स है, दैट कैन बी कंज्यूम, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होती। चीनी हर हाल में हमें अवॉइड करनी होती है। सोडा, फ्रूट जूस, लेमनेड, these things can you cannot consume it if you are on a keto diet. So moving on, herbs and spices में, so this is the key, जो आपकी फैट होती है उसको हमें सीजन करना होता है इन द सॉसेस टू मेक योर फूड टेस्टी। तो जो स्पाइसेस है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट डॉक्टर केके यूज्ड टू से, दैट हर्ब्स एंड स्पाइसेस खूब खाइए, जितना आपको मन है आप खा सकते हैं।
Onions usually keto diets में allowed नहीं होते, बट उसमें कहा गया है कि अनियन पाउडर इफ यू वांट टू यूज, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा मात्रा नहीं लगती, दैट इज समथिंग दैट यू कैन use in a keto diet. So herbs and spices में कोई भी limitation नहीं होती, you can pretty much consume as much as you like. And herbs and spices इसका मतलब है कि धनिया है, हमारी जो घर की जो spices हैं, these are all things that you can consume easily. So इसमें supplements की हो सकता है आपको जरूरत पड़े if you are taking, because it is not a wholesome diet. So you will definitely need B vitamins, and you might consider taking some fiber additionally, and you will take some multivitamins. So again, remember, isabgol aap nahi le sakte if you are consuming, if you are doing a keto diet, because that is उसमें भी कार्ब्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है. So these are my do's and don'ts for a keto diet. Once again, I would like to tell you, I am not promoting it. I do not want you to start a keto diet without your doctor's consultation. So you have to find what is good for you, and you have to, uh, uh, follow that accordingly. So that's all that we have for you today. Thank you everyone for joining in. A very happy Ashtami to all of you. We'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye.